दूसरा नारायणास्त्र, तीसरा पशुपात्य। ये ब्रह्मास्त्र जो होता है ये ब्रह्मा का है, जिसके ऊपर छोड़ दिया जाता है खत्म। लेकिन कोई उसको वापस ले ले, उसका उपसंहार कर दे, तो आगे फिर ये दखल भी देता है, शांत हो जाता है। तो ठाकुर जी का नारायण विष्णु का नारायण अस्त्र होता है, ये जिसके ऊपर चलाया जाता है इसका काम भी अमोघ अस्त्र है। लेकिन कोई नारायण अस्त्र के आगे ऐसा दंडवत जाए, दोनों हाथ फैलाकर टांगे सीधी कर डंडे की तरफ उसकी शरण ले ले, तो फिर ये नारायण अस्त्र शांत हो जाता है। लेकिन शर्मागति में शांत हो, ऐसे नहीं होगा। एक अस्त्र होता है भोले बाबा का, वो गणदानी का। सावन मास है ना, सावन का महीना जो कहते हैं भगवान शंकर का महीना होता है, तो ये भी अमोघ अस्त्र है, लेकिन इसका उपचार नहीं। जब छोड़ दिया जाता है कोई इलाज नहीं, प्रलय में जा देता है। बहुत कम व्यक्तियों के पास होता है ये पशुपात्य अस्त्र। महाभारत में भगवान शंकर ने अर्जुन को दिया था ये पशुपात्य अस्त्र, लेकिन उन्होंने कहा इसको चलाना मत, चलाएगा और लय हो जाएगा, इसको रखे छोड़ना तुम्हें, बस अब रखे छोड़ना, ये तुम्हारे पास पड़ा पड़ा ही तुम्हें विजय दिला देगा। तो देखो पढ़ाए उस अस्त्र में विजय दिला दे। तो ये मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, इसको पशुपत्य अस्त्र मानो। ये हाथ में आ गया ना, हाथ में क्या आ गया कि दृढ़ निश्चय हो गया ईश्वर के प्रति की, ईश्वर हमारे और हम ईश्वर के, हम प्रभु के थे उसी के रोगी, दाग दामन के रो रो धोइए, हम प्रभु के थे उसी के रोगी। दृढ़ निश्चय हो गया तो समझ लो पशुपत्य अस्त्र मिल गया। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये पड़ा पड़ा ही तुम्हें विजय दिला देगा, कोई जोर नहीं लगेगा। हमने तो एक जीवन में बस एक दृढ़ निश्चय करना है कि ईश्वर से हमारा जन्म जन्म का नाता है, ईश्वर से हमारा नित्य सनातन स्वाभाविक संबंध है। संसार के संबंध तो बनते हैं और मिटते हैं, लेकिन ईश्वर के साथ जो हमारा संबंध है वो कैसा है, स्वाभाविक है। तो ये दृढ़ निश्चय एक बार जीवन के अंदर हो गया तो समझ लो कि तुम्हारे हाथ में पशुपत्य अस्त्र है। तो सारे काम ये बना दे तो तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो पक्के निश्चय से बस मेरी शरण में आ जाओ, ये निश्चय कर ले बस कि मैं ईश्वर का, ईश्वर मेरा, ये मेरी गारंटी है। यहाँ गारंटी दी और भगवत गीता में कहीं गारंटी नहीं दी ठाकुर जी ने। सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग, क्या योग, सब बतलाया, लेकिन कहीं कहीं नहीं कहा उन्होंने कि मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन यहाँ पर गारंटी लिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, कि पूरे निश्चय से, दृढ़ निश्चय से, सच्चे मन से
सच्चा मन क्या ही के साथ भी नहीं होनी चाहिए कि ईश्वर को भी और फिर गलत काम भी करते रहो, वो ईश्वर बर्दाश्त नहीं करता है, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए जब सितो ही सा, भगवत गीता में ठाकुर जी ने कहा, जब साई बुद्धि होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि होनी चाहिए, ही वाली बुद्धि होनी चाहिए कि ईश्वर के लिए ही जीना है, तो साधु ने